नारद ने कहा, ये कैसे जानते हो, ये कैसे जानते हो कि इस गर्भ से राक्षस से पैदा होगा? का भगवान का भक्त नहीं पैदा हो सकता? वो माँ का गर्भ है, माँ के गर्भ से संत पैदा होता है, सज्जन पुरुष होता है, चोर डाकू भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उस गर्भ से राक्षस का गर्भ है तो राक्षस ही पैदा है। मिट्टी एक ही होती है, लेकिन बनाने वाला कैसे से बनाता है? ये कहा है कि एक ही अमाटिया के अरे बनला खिलौना है संवरिया लाल, हे संवरिया लाल गढ़े वाला एक कोना है संवरिया लाल, गढ़े वाला एक ही कोना हे संवरिया लाल, गढ़े वाला एक कोना है संवरिया लाल, गढ़े वाला एक कोना हे संवरिया लाल। अनेक रूपों से परमात्मा सृष्टि करता है। मिट्टी वही है, देखो ही अमाटिया के, देखो ही अमाटिया के बनेला खिलौना होरा, बनेला खिलौना हे संवरिया लाल, हे संवरिया लाल गढ़े वाला एक गढ़े वाला एक कोना हे संवरिया लाल, गढ़े वाला एक कोना हे संवरिया लाल, गढ़े वाला एक कोना हे संवरिया लाल। के बने खिलौना के अटपट गढ़निया है संवरिया लाल, के बने खिलौना के अटपट हे संवरिया लाल, बने खिलौना के अटपट गढ़निया है संवरिया लाल, इतने खिलौना के अटपट गढ़निया हे संवरिया लाल, के बने खिलौना लहरदार है संवरिया लाल, के बने खिलौना लहरदार हे संवरिया लाल, के बने खिलौना लहरदार है संवरिया लाल, इतने खिलौना लहरदार हे संवरिया लाल। के बने खिलौना के रंग गोरे गोरे हो रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, के बने खिलौना के रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, के बने खिलौना के रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, खिलौना के रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, के बने खिलौना लौना जुआ मारे संवरिया लाल, के बने खिलौना हे संवरिया लाल, के बने खिलौना के रंग गोरे गोरे हो रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, के बने खिलौना के रंग गोरे गोरे संवरिया लाल, हार के बने खिलौना लहरेदार संवरिया लाल, खिलौना लहरदार हे संवरिया लाल, हार के बने खिलौना लहरेदार हे संवरिया लाल, खिलौना लहरदार हे संवरिया लाल। कहा माँ का गर्भ है, राक्षस होगा, ये कैसे जानते हो? संत भी होगा, साधु भी होगा। जब श्री नारद ने कयाधु को ले लिया और अपने आश्रम में लेकर चले गए, अब वही भगवान के नाम से उस गर्भ का संस्कार कर। एक दिन नारद जी भगवत नाम का उच्चारण करा रहे थे, कयाधु को नाम संकीर्तन करा रहे थे, तो कयाधु सो गई। नाम का प्रभाव देखे कयाधु सो गई, तो उस गर्भ में जो बालक है
देखा कि माँ तो सो गई, तो देवर्षि नारद जी का बराबरी कौन करेगा उनका, दोहराएगा तो उस गर्भ से वह बालक जो है भगवत नाम बोलता है। अब वही उस बालक का जन्म हुआ जिसका देवर्षि नारद जी ने नाम रखा प्रहलाद। अब वही पालन इधर जो है हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान आए ब्रह्मा जी, कहे पुत्र वर मांगो, तो उसने वर मांगा। क्या कहा कि अगर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, सृष्टि में जो आया है जिसका ये मृतलोक में और गर्भ से जिसका जन्म है उसको तो मरना पड़ेगा, मैं ये वर नहीं दे सकता। कहा कि कोई दूसरा वर मांगो। कहा तो ठीक है मैं दूसरा मांग रहा हूं, आप दीजिए। देखिए दिमाग इतना कंप्यूटर है कि हमको कैसे अमर की प्राप्ति हो जाए, अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, कैसे अमर हो जाए, क्या व्यक्ति के दिमाग में। कहा तो ठीक है मुझे दीजिए, मैं जल में न मरूं, फल में न मरूं, न दिन में मरूं न रात में, न मुझे कोई देवता मारे, न कोई मुझे पशु मारे, न मनुष्य मारे, मैं किसी अस्त्र से न मरूं, किसी शस्त्र से न मरूं। और आपके बनाए 12 महीना जो है उसमें मैं मरूं न, है ना कंप्यूटरीकृत दिमाग। ऐसी की 13वां महीना कहां से ले आई है, 12 महीने में हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु तथा। अब इसको ये समझ में आ गया कि अब तो मैं इतना वरदान पा गया हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं अमर हूँ। उसके अधिकार ऐसा मिल गया, उसे पा लिया, अहंकार हो गया कि मैं ही भगवान हूँ। आप कितना हो अपना चला लीजिए, शक्ति बढ़ा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जो बैठा है ना उसका नाम है वानर। रावण ने भी यही वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं कोई दूसरा मांगो। तो कहा हम का होके मर ही न मारे, तो वानर जाति मनुष्य जो ही बात शाब्दिक कर देता है, वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई नहीं। वानर माने लीलाधीश ब्रह्मांड का मालिक है। वानर 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोहति शयी सोई। जो 14 गुणों का मालिक है उसके द्वारा मैं मारा जाऊं। हाँ हिरण्यकश्यप ने ये समझ लिया और मुझे कोई मार नहीं सकता। आया परिवार को लेकर आया, राज्य करने लगा। राज्य में अपने हर जगह, हर चौराहे पर, हर मोड़ पर अपनी प्रतिमा लगवा दी, मैं भगवान। अब वह हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा हो रही है। पूरे पातालवासी हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करते हैं। अब उसकी पत्नी किसकी पूजा करती है? देखिए बड़ी सुंदर बात यहाँ ध्यान से रखिए कि जितने राक्षस हैं उनको बल कहाँ से प्राप्त होता है? अपनी तपस्या के पुण्य से वो उसका दुरुपयोग कर देते हैं, लेकिन इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो पत्नी से मिलती है। पत्नी पतिव्रता है, सती है, और भक्ति किसकी करती है? परमात्मा की। उसी के घर में भगवान नारायण की पूजा हो रही है। तो अपने घर पर अपनी पत्नी के ऊपर शासन नहीं चल रहा है और पूरे प्रजा के ऊपर शासन चल रहा है। प्रजा से पूजा कर दिया है।
ये पतिव्रता होगा, ये शक्ति है। हिरण्यकशिपु आतताई है, लेकिन आदेश देता है तो पत्नी ये नहीं कहती कि तुम्हारी बात नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, वो उत्तर नहीं दी मानेगी। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना। और आप दुनिया में लड़ाई मत करना, हमारे मर्द पर दूसरे में लड़ाई करना। लेकिन कुछ धर्म ये होगा, ये भी धर्म है। ये नहीं है पति को छूट नहीं है कि आप पत्नी ये माने हम न माने, तो सृष्टि चलेगी कैसे? पत्नी का तो धर्म है मान, शास्त्र कहता है मेरा भी धर्म। उसके माता पिता ने मुझे सौंप दिया संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, मेरा धर्म नहीं। एक पत्नी थी, कथा में बैठी थी, और नारियां बैठी थी, पुरुष बैठे थे, तो उसमें पातिव्रत्य धर्म के पालन का जो है व्यास जी निरूपण करेगा, निर्णय करके बता रहे थे। कहे कि पति को अपने हाथ से स्नान कराना चाहिए। पति को समय अनुसार उन्हें बताया कि जैसा समय हो पतला वस्त्र पहनाना चाहिए। पति को बैठा करके जगह